बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। चिकन शाशलिक सिखाने जा रही हूँ और उसके साथ मैं आपको एग फ्राइड राइस भी बनाना बताऊँगी। रेस्टोरेंट स्टाइल ये रेसिपी हैगी, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। और अगर आप लोग रोज़मर्रा के खाने खा के बोर हो गए हैं तो इस चाइनीज़ रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन घर के अंदर बन के तैयार हो जाते हैं। बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे और ये सभी का फेवरेट भी होता है। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा चिकन। यहाँ पर मैंने चिकन लिया था और उसको मैंने छोटी छोटी बोटियों में कट कर लिया है। 350 ग्राम्स के बराबर ये चिकन है। इसमें ऐड करेंगे हम सोया सॉस 1 टीस्पून के बराबर। ये डार्क सोया सॉस है, लाइट हो तो आप 1 टेबलस्पून ऐड कर सकते हैं। सिरका ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे इसमें 1.5 टीस्पून के बराबर। अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हो जाएगा इसका मैरिनेशन। इसको रख देंगे आधे घंटे के लिए, काउंटर टॉप पे ही छोड़ दीजिएगा और आधे घंटे बाद इसको हम कुक करेंगे। तो यहाँ पर एक मैंने पैन ले लिया है, इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे जो हमने मैरिनेट किया था और इसको हम पकाएंगे। कम्प्लीटली कुक करना है इसको। तो आपने इस तरह से फ्राई करते करते ही पका लेना है इसको। और हमने बहुत छोटे साइज़ की बोटियाँ कट करी थी तो ये फ्राई होते होते ही इसके अंदर आराम से गल जाएगा। 3 से 4 मिनट लगेंगे चिकन को गलने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए फ्राई होते होते ही चिकन हमारा गल गया है। जब ये गल जाएगा फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे शिमला मिर्च 1 कप के बराबर, प्याज ऐड करेंगे 1 कप और टमाटर ऐड करेंगे इसमें 1 कप के बराबर। टमाटरों के बीज मैंने निकाल दिए थे और तीनों सब्जियों को हमने स्क्वायर पीसेस में कट किया है। तो देखिए इसको हम फ्राई करेंगे चिकन के साथ। बस हल्का सा फ्राई करना है, चंद सेकंड के लिए। बस इसका हल्का सा ना आप कह लें कलर चेंज हो जाए वेजिटेबल्स का। इसको हमने पूरा कम्प्लीटली पकाना नहीं है। तो ये देखिए कुक हो चुका है। अब इसको हम निकाल लेंगे, एक अलग बर्तन में निकाल के साइड पे रख लेंगे। उसके बाद हम इसका सेकंड स्टेप करेंगे। तो सेकंड स्टेप के लिए हमने पैन ले लिया है, इसमें ऐड करेंगे ऑयल 3 टेबलस्पून के बराबर। फिर इसके अंदर हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून और इसको फ्राई कर लेंगे। अच्छी खुशबू आने तक आपने इसको फ्राई कर लेना है। अच्छा, अगर आपके पास फ्रेश लहसुन अदरक हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, उसकी ज़्यादा अच्छी इसमें महक भी आती है और जायका भी इन्हेंस हो जाता है। तो देखिए लहसुन अदरक हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। जब ये फ्राई हो जाएगा फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे टोमेटो केचप आधा कप के बराबर और इसको हल्का सा पकाएंगे चंद सेकंड के लिए। बस इसके अंदर बबल्स आना स्टार्ट हो जाएं। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे हॉट सॉस तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। ये आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। सिरका ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। सोया सॉस ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून। यहाँ पर मैं लाइट सोया सॉस का इस्तेमाल कर रही हूँ। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। चीनी ऐड करेंगे 1 टीस्पून। चिकन का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे पानी 1 कप के बराबर, या फिर आपने जितनी ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से इसके अंदर पानी ऐड कर सकते हैं। कम या ज़्यादा ये आपकी अपनी चॉइस है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाला पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं पसंद करते ग्रेवी वाला, तो आप अपने मुताबिक ऐड कर सकते हैं इसमें पानी ऐड कर दिया। इसमें अच्छा सा बॉईल आ जाए जब तक पकाएंगे। इधर हमारे पास कॉर्नफ्लोर है 1.5 टीस्पून के बराबर। उसको मैंने थोड़े से पानी में डिज़ोल्व कर लिया था। थिकनेस के लिए ये इस्तेमाल करेंगे हम इसके अंदर। तो देखिए अच्छा सा बॉईल आ गया है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद इसके अंदर हम कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, लेकिन आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है।
थिकनेस भी आप लोग अपने मुताबिक इसमें रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। जैसे कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा थिक खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग बहुत थोड़ा सा थिन खाना पसंद करते हैं, रनी सा, तो इस हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। जब कॉर्नफ्लोर ऐड करके मिक्स कर लेंगे तो उसके बाद आपने ये सारे मिक्सचर इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको आपने मिक्स करके तकरीबन 1 से 2 मिनट तक पकाना है। तो ये हमारा बहुत ही मज़ेदार सा शाशलिक जो है वो रेडी हो जाएगा। अब हम बना लेते हैं एग फ्राइड राइस। तो उसके लिए हमें एक पतीला चाहिए होगा, वो ले लिया है। 3 अदद अंडे लेंगे, इसको हम फेंट लेंगे अच्छी तरीके से। पतीले में हम ऐड कर देंगे ऑयल 5 to 6 टेबल स्पून के बराबर। इधर ऑयल हम ऐड कर रहे हैं चावलों के हिसाब से, तो इसलिए अभी ही ज़्यादा ऐड कर दिया है। अंडा ऐड कर देंगे और अंडे को हमने पका लेना है। जिस तरह से स्क्रैम्बल एग बनाते हैं उस तरह से आपने इसको मिक्स करके पका लेना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से आपने कुक कर लेना है इसको। तो देखिए अंडा हमारा कुक हो गया। अब इसको हम साइड पे कर देंगे पतीले में। उसके बाद दूसरी साइड जो उधर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर, और इसको भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे पतीले के अंदर ही। जब ये हल्का सा फ्राई हो जाएगा फिर हम इसको अंडे के साथ मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। फिर इसके अंदर हम वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो 1 कप गाजर ऐड कर रही हूँ इसके अंदर मैं। शिमला मिर्च ऐड करेंगे 1 कप के बराबर। बंद गोभी ऐड करेंगे इसमें तकरीबन 1.5 कप, और इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वेजिटेबल्स आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आप लोग खाना पसंद करते हैं। तो अच्छा सा फ्राई कर लेंगे वेजिटेबल्स को। जब वेजिटेबल्स अच्छे से फ्राई हो जाएंगी फिर इसके अंदर हम राइस ऐड कर देंगे। तो आधा किलो चावलों को मैंने बॉईल कर लिया था, तो वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। कोई भी अच्छे से ब्रांड का आप चावल ले लीजिएगा और उसको बॉईल कर लीजिएगा। फुली कुक करना है आपने चावलों को। और उसके बाद आपने जब चावल ऐड कर देने तो इसको मिक्स करना स्टार्ट करना है। हाई फ्लेम पे आपने इसको मिक्स करना है। ये देखिए इस तरीके से आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर उसके बाद इसके अंदर हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं नमक ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। सोया सॉस ऐड करेंगे इसके अंदर तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर। अच्छे से आपने ये ऐड कर देना, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है फ्राइड राइस के अंदर। आखिर में ऐड करेंगे हम हरी प्याज 1 कप के बराबर, और इस सबको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। तो चावल जो थे हमारे पास फुली कुक थे, अच्छे से पके हुए थे, तो इसको आपने बहुत ज़्यादा कुछ पकाने की ज़रूरत नहीं होती है। 5 मिनट में बन के तैयार हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है फ्राइड राइस को बनाने में। तो ये देखिए रेडी हो गए हैं। अब इसको हम सर्व कर लेंगे। तो आपने गर्मा गर्म सर्व करना है इसको, क्योंकि चाइनीज़ खाना खाने में जब गर्मा गर्म होता है तभी ही मज़ा आता है। और फ्रेश आपने सर्व करना है। फैमिली मेम्बर्स आपके बहुत इन्जॉय करेंगे। रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी है, और आप लोग एक बार बनाएंगे तो आप लोग रेस्टोरेंट से खाना भूल जाएंगे, क्योंकि घर पे इतना मज़ेदार चाइनीज़ जब बन के तैयार होगा तो फिर रेस्टोरेंट से कौन ख़रीदेगा। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।